नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे करियर के बारे में। देखिए, जैसे ही हम लोग अपने बच्चे होते हैं या फिर छोटे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, जैसे हम लोग अपने एक मुकाम पे पहुंचते हैं, पास आउट होते हैं, हाई स्कूल इंटर कंप्लीट होता है, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में रहता है वो होता है करियर को लेके। हमें करना क्या है, हमें क्या बनना है, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। यानी सबसे जो परेशान करने वाला सवाल होता है वो है करियर सिलेक्शन को लेके कि हमें क्या करना है। तो आज हम आपको अपने वीडियो में जो बातें बताएंगे उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि आपको किस फील्ड को चुनना चाहिए। आप अपनी कुंडली चार्ट को देख करके काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि आप या आपके बच्चे या जो भी आपके आसपास में लोग हैं उनको करियर के सिलेक्शन में क्या चुनना चाहिए, क्या करियर सेलेक्ट करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक चार्ट है, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि करियर में क्या, किस दशा में क्या चुनना चाहिए और चार्ट में अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये तो हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि ये सारे भाव क्या डिनोट करते हैं और इन भाव में पहला दूसरा, ये काल पुरुष की कुंडली बनाई है हमने, तो पहला दूसरा तीसरा इस तरह से हमने नंबर डाल दिए हैं। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में ये नंबर ऐसे ही हो सकता है यहाँ 8 हो सकता है यहाँ 9 हो सकता है यहाँ 5 हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसी हिसाब से सारे नंबर सर्कुलेट हो जाएंगे। तो हमने ये कालपुरुष की कुंडली ली है तो इसलिए यहाँ पे एक नंबर है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा देखना कहाँ से है। देखिए, हमें देखना होता है यहाँ से। ये जो होता है हमारे कार्य का भाव होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे करियर को सपोर्ट करती है, करियर को डिनोट करती हैं, लेकिन फिलहाल हम करियर सिलेक्शन के विषय में बात कर रहे हैं तो हम यहीं पे रहते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इसका लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे मेरा इसका लॉर्ड जो है शनि है। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में इसका लॉर्ड शनि ही हो सकता है अगर 5 नंबर है तो सूर्य होंगे, अगर यहाँ पे 6 नंबर है तो बुध होंगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके जो लॉर्ड होंगे वो कहाँ पर जाकर के बैठे हैं। अगर इसके लॉर्ड जो है 10 नंबर, इस 10वें भाव में जो भी राशि है उसके जो लॉर्ड है, उसके जो स्वामी है, वो अगर जाकर के यहाँ बैठे हो पहले नंबर पे, यानी यहाँ पे, ओके, यहाँ बैठे हो तो आपका कार्य क्या होगा। आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड काम करेंगे। यानी आप आर्किटेक्चर हो सकते हैं या फिर आप जो हैं अपने कला क्षेत्र में हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा हो सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व को, यानी आप पत्रकार हो सकते हैं, इस फील्ड में हो सकते हैं जो आपके अपने पर्सनल जो भी योग्यता है उसको डिनोट करे। इसमें हीरो हीरोइन भी आते हैं, जो एक्ट्रेस होते हैं वो भी आते हैं, एक्टर होते हैं वो भी इसी में आते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ये भाव जो होता है आपका व्यक्तित्व होता है, आपका शरीर होता है। यानी ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आपके शरीर, आपका बॉडी, आपके व्यक्तित्व को खास तवज्जो मिले, खास मुकाम हो। तो ये अगर यही चीज अगर इनके लॉर्ड जाकर के यहाँ बैठे हो सेकंड भाव में, तो आप बैंक, कॉमर्स, सीए, वाणिज्य, इस टाइप से रिलेटेड सारे कार्य करेंगे। व्यापार तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इससे रिलेटेड में आप हर तरह के काम, जो आपके पैतृक काम चल रहे हैं, यानी जो आपके पेरेंटल वर्क चल रहे हैं वो भी आ जाते हैं। इसमें आपके कॉमर्शियल भी आ जाते हैं। इसमें आप परंपरागत जो भी ट्रेंड में आपके व्यापार, आपके अगर घर में पुश्तैनी चल रहा है तो वो भी आता है। तो अगर इसका स्वामी यहाँ बैठा है तो आप इनमें से कोई कार्य करेंगे तो सफल हो जाएंगे। फिर और भी चीजें देखनी होती है कि वो नीच का होकर बैठा है कि उच्च का होकर बैठा है, कितने सफल होंगे, ये सब बाकी चीजें डिनोट करती हैं। यहाँ सिर्फ करियर सिलेक्शन के विषय में बात कर रहे हैं। अगर इसका लॉर्ड आकर के यहाँ बैठा हो, ओके, तो आप आईटी सेक्टर के क्षेत्र में जाएंगे। आईटी सेक्टर, टेक्निकल, डिप्लोमा, कुछ भी, लेकिन आप इस फील्ड में जाएंगे तो ज्यादा सक्सेस होंगे। तृतीय भाव जो होता है, तीसरा भाव, इसी चीजों को डिनोट करता है। इनका लॉर्ड अगर यहाँ आके बैठा है तो आप इस सेक्टर में अगर काम करते हैं तो आप ज्यादा जल्दी सफल हो जाएंगे। अगर इसका लॉर्ड आकर के यहाँ बैठा है, अधिकतर बिल्डर्स जो जमीन जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उनका कुंडली में यही योग होता है। यानी अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है, अगर परिवर्तन योग है तब तो 100%, यानी अगर इसका स्वामी यहाँ और इसका स्वामी यहाँ बैठा है तब तो 100% आपको इसी करियर को ही सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसी तरह से इन सभी मामलों में है, लेकिन इसमें तो खास तौर से है। तो आप बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉपर्टी डीलर टाइप से काम करेंगे और उसी में सफल होंगे। अगर इसका लॉर्ड आकर के यहाँ बैठे हैं तो आप शिक्षा से रिलेटेड काम करेंगे। टीचर हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, किसी और फील्ड के टीचर हो सकते हैं, जरूरी नहीं टीचर्स भी बच्चों को पढ़ाने वाले, किसी फील्ड के एजुकेशन लेवल पे, लेकिन वो जो आपका जो भी काम होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। जैसे आपने लॉ किया है तो आप एडवोकेट हो सकते हैं, या लॉ से रिलेटेड जो भी आपके वर्क होते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशन इसमें मस्ट होता है।
इसी तरह से अगर आपका कोई IT लेवल या IITN है, जो भी है, आप इंजीनियर हैं, तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग में जॉब ही कर रहे हो सकता है आप इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हो। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि आप जो भी एजुकेशन, जो भी पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड काम करेंगे और उसी से पैसा कमाएंगे। अगर इसका स्वामी जाकर के यहाँ बैठे हों, तो आप UPSC या गवर्नमेंट इस टाइप के जॉब में ज्यादा अच्छा करेंगे और ज्यादा सफल होंगे। अगर इसके स्वामी, यानी आपको प्रतियोगिता के क्षेत्र में 100% प्रयास करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर इसके स्वामी 7th हाउस में बैठे हों बिजनेस में, ये पार्टनरशिप, साझेदारी का होता है। ये दो चीजों को डिनोट करता है। अगर इनके परिवर्तन योग बन गया है, यानी इनके स्वामी यहाँ, इनके स्वामी यहाँ बैठे हैं, तो आप बिजनेस या किसी के साथ शेयरिंग के माध्यम से पैसा कमाएंगे। और वो स्थिति अगर दोनों की हो गई है, तो आप कई स्रोतों से, यानी कई पार्टनरशिप या फिर दूसरे के साथ सपोर्टिंग तरीके से पैसा कमाएंगे। और ये युति जो है, ये डिनोट करती है कि आपका शादी के बाद भाग्योदय होगा, ये भी बताती है। अगर इनके स्वामी जो है यहाँ बैठे हों 8th हाउस में, तो आप एस्ट्रोलॉजी के अलावा इंश्योरेंस, ऐसे काम जिसमें किसी दूसरे की भी जरूरत होती है, यानी दो लोग एक तरह से बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं। यानी इंश्योरेंस कभी आप अकेले खुद का तो इंश्योरेंस नहीं करते, आप किसी और का ही करवाते हैं। यानी पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कार्य, रहस्य से रिलेटेड कार्य, एस्ट्रोलॉजी है, तांत्रिक है, ये सब विद्याएं ज्यादा जग जाती हैं। रहस्यमय दुनिया आपको ज्यादा इंटरेस्ट, इसमें आप खगोल वैज्ञानिकों को भी मान लीजिए, अगर वैज्ञानिक है तो वो भी, क्योंकि रिसर्चर जो भी होंगे उसके लिए 8th हाउस का एक्टिवेट होना जरूरी है। 8th हाउस अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप रिसर्च से रिलेटेड कार्य नहीं कर सकते, ना उसमें सफल हो सकते हैं। अगर ये 10 बेस जो है यहाँ पे आके बैठे 9वें भाव में, तो आप ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्ट, इससे रिलेटेड कार्य करते हैं और इसमें सफल होते हैं। देखिए, करियर मेन हम किस लिए, ये पूरे चार्ट और ये पूरे वीडियो का मतलब क्या है। जब हम करियर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें खुद नहीं समझ में आता है। कभी कभी तो हम अपने पढ़ाई के मामले में निश्चित होते हैं, हाँ चलो पढ़ लिया, उसी सब्जेक्ट से करना है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है जो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। इसमें इन चीजों का बहुत महत्व हो जाता है कि आप देखिए आप में स्ट्रॉन्ग क्या है, उसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कभी असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। ओके, ट्रेवल से रिलेटेड होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल से रिलेटेड करेंगे तो, अगर यही देखिए यहाँ पे 11th हाउस में होगा, तो आप एक्स्ट्रा अर्निंग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अन्य तरीकों से पैसा कमाएंगे, कुछ और करेंगे। मतलब आपके पास पैसा आने के बहुत सारे साधन होंगे, सिर्फ एक साधन या एक काम से, नौकरी या बिजनेस से ही पैसा नहीं आएगा, बहुत सारे कारणों से पैसा आएगा। अगर ये है यहाँ बैठे हों, तो आप हॉस्पिटल या नर्सिंग इस टाइप से काम में सफल होंगे। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो, इस टाइप से किसी काम में आप सफल हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कुंडली में ये सारे भाव ये बताते हैं कि हमें करियर में क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको करियर सिलेक्शन में मदद देगा और आपको आने वाले भविष्य को चुनने के लिए सहायता करेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। नमस्कार।